नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैसले के बारे में जिसका कि आपके जीवन पर भी असर पड़ेगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस जारी हुई थी, खास करके वैसे जगहों पर जहां पर केसेस ज्यादा मिल रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी हुई थी उसकी मियाद जो है बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। यानी कि जो मई की गाइडलाइंस थी, सेम गाइडलाइंस जो है 30 जून तक रहेगी। साथ में टीकाकरण को लेकर भी कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि बुजुर्गों और विकलांगों को उनके घरों के आसपास ही टीका दिलाने को लेकर सुनिश्चितता बरती जाए। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या अपडेट आएगा। हालांकि टीकाकरण को लेकर झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। झारखंड सरकार का कहना है कि केंद्र वैसे प्रदेशों के साथ अन्याय कर रहा है जहां पर भाजपा शासित सरकारें नहीं है। चलिए दोस्तों, एक और प्रमुख फैसले की ओर आपको ले चलते हैं। टीकाकरण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कॉरपोरेट कंपनियों के सीएसआर फंड को लेकर भी सहयोग मांगा है। कहा है कि वैसे जगहों पे उनके प्रभाव क्षेत्र में कंपनियां खुद आगे आए और 18 से लेकर 45 साल तक के टीकाकरण में अपनी सहयोगी भूमिका जो है वो निभाए। इससे पहले आपने देखा होगा कि टीके की कमी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन फिर भी अभी झारखंड में टीकाकरण चल रहा है। कल भी जब रांची में स्लॉट खुला तो 10 मिनट में ही सारे स्लॉट बुक हो गए। दरअसल युवाओं का टीकाकरण अभियान जो है काफी जागरूकता के साथ चल रहा है। कहीं ना कहीं युवा जागरूक ज्यादा हैं और इसी को लेकर ये तमाम तरह की बातचीत जो है निकलकर सामने आती है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे राज्य में शुरू हुए स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 2 दिनों में 29,194 ग्रामीणों की कोरोना जांच हुई और इसमें 748 ग्रामीण संक्रमित मिले हैं। पॉजिटिव रेट की बात करें तो 2 से 3% के बीच यह रही है। पूरे राज्य में शुरू हुए स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 2 दिनों में 29,194 ग्रामीणों की कोरोना जांच हुई और इसमें 748 ग्रामीण जो हैं वो संक्रमित मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 2 से 3% के बीच रही है जो पूरे राज्य की है। अगर हम दोस्तों बात करें राज्य में कुल 25 और 26 तारीख को सर्वेक्षण के अनुसार 9,42,144 परिवारों के कुल 43 लाख लोगों की जांच हुई है और जिसमें कि कहीं ना कहीं एक तरीके से 29,476 लोगों की कोरोना जांच करने का आदेश जो है दिया गया था सर्वेक्षण के मुताबिक, और उसमें 748 ग्रामीण संक्रमित मिले हैं। यानी कि गांवों में अगर संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो यह 2 से 3% के बीच रहा है। मैं इस मुहिम को धन्यवाद देना चाहूंगा खास करके झारखंड सरकार के लिए कि गांव में इस तरह का सर्वेक्षण कराने को लेकर यह बहुत ही अच्छा पहल है। अब देखिए, ये 2 से 3% यहां मिल रहा है संक्रमण की दर, तो कहीं ना कहीं यह भी एक चिंता का सबब है और देखने वाली बात होगी कि कितना असर जो है बाकी जगहों पर इसका देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने कोरोना के दौरान जो ड्यूटी पे शिक्षक या उनके परिवार वाले, उनके आश्रितों की मौत अगर हुई है तो उनको लाभ का भुगतान जो है 15 दिनों के भीतर करने का आदेश जारी किया गया है। 15 दिनों के अंदर जो भी उनको लाभ मिलना है उसका आदेश दिया गया है। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सभी को कहा गया है कि प्रमुखता के आधार पर उन तक जो है लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाए। पिछले दिनों लगातार अलग अलग शिक्षक संघों ने इसकी मांग की थी कि जो शिक्षक कोविड ड्यूटी में लगाए जा रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं राज्य में जो है देखने वाली बात होगी। अपडेट जो भी होगा आगे हम बताते रहेंगे, लेकिन उन शिक्षक संघों की मांग थी कि शिक्षकों को जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा झारखंड में दिया जाए। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे लातेहार में हेरहंज प्रखंड के सीओ सुनीता कुमारी को मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने जो है निलंबित कर दिया है और चूंकि सरकारी जमीन के दूसरे के नाम नामांतरण की बात कही गई थी और यहां पर
गिरिडीह के उपायुक्त ने जब जांच कराई तो जांच में यह बात निकलकर सामने आई और उसके बाद ही इस तरह का एक्शन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद लिया गया। तो ये एक तरीके से जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर आप गलत करते हैं तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। मेरे हिसाब से यह सरकारी जमीनों का जो नामांतरण अलग अलग लोगों के नाम से कर दिया जाता है, आप जानते हैं कि अलग अलग जगहों से इस तरह की शिकायतें मिलती रहती है, तो इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि सरकारी जमीन को बचाया जा सके और यह उन लोगों के लिए भी एक नजीर बने जो इस तरह का गलत काम राज्य के अंदर करते हैं। चले दोस्तों, हाईकोर्ट ने रिम्स पर नाराजगी दिखाते हुए रिम्स को कहा कि भाई इतने दिनों से आप एक सीटी स्कैन मशीन खरीदने के लिए टेंडर, पत्राचार, सरकार से कभी बातचीत, मतलब तरह तरह का तमाशा कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी जो है रिम्स को लेकर हुई है और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने टीके को लेकर भी राज्य सरकार को झालसा के साथ मिलकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर टीके को लेकर अफवाहों का बाजार जो है वो ज्यादा गर्म है, उन जगहों पर जो है जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। इस जागरूकता अभियान का मकसद क्या है? इस जागरूकता अभियान का मकसद पूरी तरीके से झारखंड में टीका जो है गांव गांव तक पहुंचे, इस पर प्रयास करने की बात लगातार सरकार का भी प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं अफवाहें जो हैं वो उभर कर सामने आ जाती है। चले दोस्तों, एक अच्छी खबर आपको देते हैं। झारखंड में अब धीरे धीरे चूंकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 3 तारीख तक बढ़ाया गया है और लोग जानना भी चाहते हैं कि 3 तारीख के बाद क्या होगा, तो चलिए इससे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं। जो नए संक्रमण के केसेस मिले, 695 नए संक्रमण के केसेस मिले और मौतों का भी आंकड़ा घटा है 16। 1778 स्वस्थ होकर जो है अपने घरों की ओर लौटे। अगर इस बीच हम बात करें झारखंड की रिकवरी रेट की, तो यह 94.61 है, जो देश के रिकवरी रेट से 4.61% अधिक है। कहीं ना कहीं 27,394 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें कितने मरीज मिले। और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि ब्लैक फंगस को लेकर भी पूरे झारखंड में केसेस, अभी 27 मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट किया है इसको लेकर। चले दोस्तों, परीक्षा को लेकर सरकार जो है क्या सोच रही है, सभी लोग ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, 1 जून को बड़ी बैठक होने वाली है सरकार की और 1 जून को जो है, माफ कीजिएगा, जैक के अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के साथ बैठक होगी और इसमें यह पता लगाया जाएगा कि राज्य के हालात अभी क्या हैं और उसी के बेसिस पर एग्जाम्स को लेकर जो है जैक आने वाले दिनों में तैयारियां करेगा। तो इससे जुड़ा हुआ अपडेट जो है, जो भी होगा, जरूर हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे और जिस तरीके से आपने देखा यास तूफान जो है झारखंड में, हालांकि बहुत सारे जगहों पर इसका प्रभाव भी देखने को मिला, लेकिन किसानों के लिए पलामू से और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया आज ये अपील करती है सरकार से कि ऐसे जगहों पर जहां पर किसानों को नुकसान हुआ है, चिन्हित करके उन जगहों पर कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा उनको राहत देने का प्रयास किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।